दाल मंडी की अगर बात करें तो आज 12 बजे दाल मंडी जो चौक की तरफ है वहाँ पे बुलडोजर की जो कार्रवाई थी, जो पहला मकान था वो उस पर कार्रवाई हुई। उसके बाद कहीं से भी ये खबर नहीं थी कि जो है नई सड़क की तरफ से जो रास्ता था लंगड़े हाफिज मस्जिद के ठीक सामने, वहाँ पे अचानक से 12:50 पर यहाँ पे एक बुलडोजर आता है। और जब बुलडोजर आता है तो जो मकान मालिक के बेटे अदनान खां थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने जब हम बात की हमसे तो उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर चलने नहीं देंगे। जिस तरह से 10 नवंबर को बुलडोजर वापस गया था उसी तरह बुलडोजर वापस जाएगा। लेकिन उसी के 20 से 30 मिनट बाद अचानक जो है एसीपी अपनी पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ आते हैं, एसीपी अतुल अंजान, और सबको हटाने बढ़ाने लगते हैं अचानक आनन फानन से। फिर देखते देखते जो मकान था, अब पीछे हमारा मकान देख रहे होंगे कि काफी टूट चुका है। मकान के जो मालिक के बेटे थे अदनान, वो अचानक जो है एडीएम सिटी के साथ मकान के ऊपर जाते हैं। क्या बातचीत होती है हमें नहीं पता। और पहला हथौड़ा जो है अदनान अपने हाथों से चलाते हैं और बुलडोजर खड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो बुलडोजर भी जो है अब कार्रवाई होने लगी है और लगभग अभी 2:30 से 3 बज रहे हैं और बुलडोजर की जब कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पे जो है लाइट काटी जा रही है, मकान को खाली करा दिया गया है। हालांकि नीचे जो दुकान थी, दुकान में कपड़े वगैरह रखे थे, अभी उसको खाली नहीं कराया गया है। तो ये पूरी दिन भर की जो खबर रही, अगर आप अभी बुलडोजर जब आया था और जो मकान टूटा नहीं था उसके पहले की अगर बातचीत देखें, अदनान मीडिया से क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम इसका पूरा विरोध करेंगे। उस वीडियो को पूरा सुने। कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो क्यों वाला माइक नीचे करिए। तो क्या लग रहा है कि आपने कोर्ट से स्टे भी लिया है? स्टे है हमारा, हर एक चीज है जो भी होना चाहिए हमारे पास, हमें अपने सेव करने के लिए सब है हमारे पास। अब जांची करके किसी का घर ले लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये कार्रवाई करते हैं तो फिर ये कार्रवाई करे, तोड़ दें। हम लोग गरीब लोग हैं, कुछ मरेंगे घर के नीचे, और क्या होगा। तो क्या आपको किसी तरीके का नोटिस दिया गया था? कोई तरह का नोटिस नहीं दिया है, सिर्फ मुझे कहा गया है आपका नक्शा पास नहीं है बिल्डिंग का, आपकी बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी। आज घर मकान जा रहा है, इनको बताएं। क्या जा रहा है हाथ से तोड़ रहे हैं, हम अपने हाथ से तोड़ेंगे, हमारा घर है, हम ना तोड़ेंगे। तो ये बुलडोजर क्यों आया है? तोड़ने के लिए आया है सरकार, और किस लिए आएगा बुलडोजर? हो गई है? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई है। फिर कैसे बुलडोजर आ गया? बता रहे नक्शा इसका पास नहीं है। हम कहा भाई तोड़ दो नक्शा जी, जितना पास नहीं है। G+2 का तो घर ही है हमारा, कहाँ से हम इनको दें नक्शा लाके? अरे कोई चीज होना भी चाहिए देने के लिए भाई। लग रहा है कि टूट जाएगा। देखिए, देखा जाएगा। अरे भाई जाओ भाई। पहले भी यहाँ पर बुलडोजर आया था और एक बार फिर से आ गया है। तो क्या इन दिनों में कुछ बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन से? कोई बातचीत नहीं हुई है। जो 2.5 महीने पहले आए थे हमारे पास, वही आज भी आए लेकर कि आपका तोड़ना है, नक्शा पास नहीं है आपका। तो हम कहा सर तोड़ दीजिए, तोड़ना है, तोड़ने का शौक है आप लोगों को तो आप तोड़ दीजिए, हम क्या उसमें करेंगे। कह रहे कि रजिस्ट्री तो हमने किया नहीं है। अगर हमारा घर का नक्शा नहीं पास है, आप हमारा घर तोड़ दीजिए। आपने घर खाली कर दिया है? नहीं, खाली नहीं किया। क्या घर में सारे लोग? फैमिली हमारी ऊपर रहती है। तो फिर कैसे हो? आपने कहा तोड़ दीजिए, तो घर तो खाली करेंगे तो? अब क्या बताया जाए सर, सरकार के आगे घुटना तो टेकना ही पड़ता है लोगों को। अवैध देखा के इसको तोड़ा जा रहा है, और कोई बात नहीं है। जब क्या बोला, नहीं रजिस्ट्री नहीं हुई हमारी, रजिस्ट्री नहीं हुई हमारी। तो आप परिवार लेके यहाँ से जाएंगे तब तो टूटेगा? नहीं जाएंगे ही तो नहीं हम यहाँ से, परिवार लेके नहीं जाएंगे नीचे। परिवार आप तोड़ दीजिए, बिल्डिंग हमारे ऊपर गिरा दीजिए, हम खाली नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे परिवार समेत आप गिरा दीजिए, मगर तोड़ेंगे नहीं? तोड़ूंगा नहीं। तो बुलडोजर कार्रवाई अब चालू हो रही है। अरे आने दीजिए, इसके पहले भी आई थी, 10 तारीख नवंबर को भी आई थी, गई थी ना वापस, तो आज भी जाएगी वापस। आप लोग भी यही जगह, हम भी यही जगह, देखिएगा आप वापस। लगता है कि आज जाएगी, फिर आज वापस जाएगी। कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। एक बात ये बताइए, एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करेंगे विरोध? हमारा घर है तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जमाने के लोग करेंगे विरोध। कोई बात नहीं हुई हमारी, ना हमें बात करना है कोई से भी। अच्छा ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारी ये मांगे कि हमारा घर तोड़ा ना जाए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप लोगों का नक्शा पास नहीं है, आप लोग अवैध है। क्या करेंगे? अब भाई इतना छोटा घर है, मुश्किल से मुश्किल 150 जगह होगी हमारी, 150 स्क्वायर फीट होगी, उससे ज्यादा जगह नहीं है हमारा। तो 150 का जगह नक्शा अगर मिलता है बनारस में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नक्शा पास कराया जाता है तो हम भी करा लेंगे इसका। भाई 600 के बाद का होता है नक्शा पास, ना कि 100, 150, 200, 250 का नक्शा पास होता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा अक्ल दें। ये बताइए कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 24 साल से रह रहे हैं। 24 साल से। इन 24 सालों में कभी कोई नोटिस आई? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। 24 साल से कोई नोटिस नहीं आई है। 2-2.5 महीना पहले ये लोग आए थे, 10 नवंबर के दिन, जो इन लोग हार मान के यहाँ से वापस चले गए थे। फर्जी सब लेकर आए थे।
अवैध कुछ भी नहीं था हमारा, जबरन दिखाना था, तोड़ना था, लेकिन तोड़ नहीं पाए। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि मकान हम खाली नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, हाँ भले ही तोड़ दे, हमारे ऊपर गिरा दे, हम खाली नहीं करेंगे। मतलब आप 2013 के एक्ट में जो लिखा है ना, तो 2 किलोमीटर के रेंज में देना है आपको, ना कि रोनिया देना है, बाबतपुर देना है। पहले आप लोग पढ़िए 2013 के एक्ट में क्या होता है। क्या था 2013 में? 2013 के एक्ट में ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि किसी भी चौड़ीकरण में, चाहे रोड का हो, निर्माण हो, हाईवे हो, NHI हो, किसी भी तरह का निर्माण हो, तो 2013 का एक्ट जहां लागू होगा वहां पे 2 किलोमीटर के अंतर्गत इनको दुकानें मकाने देना है, पहले देना है फिर तोड़ना है। चौड़ीकरण होगा तो विरोध करेंगे आप लोग? अरे विरोध नहीं करेंगे, क्यों हम विरोध करें, कैसी बात कर रहे हैं आप बार बार। पत्रकार महोदय थोड़ा सा समझ के बोलिए, आप लोग से निवेदन है। तो आपने सुना कि अदनान ने जो ही ये मकान पे हथौड़ा चलाने से पहले कहा था कि वो अपने घर को पूरी तरह बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अचानक से क्या होता है कि एडीएम सिटी आते हैं, वो ऊपर जाते हैं और भी प्रशासन के लोग उनके साथ रहते हैं, और फिर अचानक से ऊपर से जब हम वीडियो को जूम करके आप विजुअल देख भी रहे होंगे कि पहला हथौड़ा जो है मकान मालिक के बेटे अदनान खान, जो खुद मकान मालिक खुद को बता भी रहे थे, और जाहिर सी बात है कि जब बेटे हैं तो वो भी मकान मालिक ही होंगे, वो पहला हथौड़ा चलाते हैं और ये रास्ता पूरा जो है एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया है। कुछ जो इमरजेंसी वाले लोग हैं उन्हीं को आने जाने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ का रास्ता चालू है। एक खबर ये भी निकल के आ रही है, जो हमारे मीडिया साथी हैं उनका कहना है कि जो है अगले 3 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि खिचड़ी का त्यौहार है, शायद इस वजह से प्रशासन उसको रोक लगा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की ये बनी दाल मंडी को लेकर, कि नई सड़क की तरफ से ये पहला मकान था और कहा जा रहा था कि इस पर स्टे भी है, लेकिन जो कार्रवाई हुई वीडियो की तरफ से कार्रवाई हुई है और ये कहा गया, खुद अदनान ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि मकान का नक्शा पास नहीं हुआ था, उस वजह से वजह बनी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने रजिस्ट्री नहीं कराई थी। जितने भी दालमंडी में अब तक मकान टूटे हैं उस तरफ, तो आपको पता होगा कि वो सारे मकानों की रजिस्ट्री हुई, उसके बाद मकान टूटे, लेकिन ये पहला मकान था जो बताया जा रहा है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई और नक्शा ना पास होने की वजह से। लेकिन उसके बाद भी एडीएम सिटी और तमाम जो अदनान के पिताजी हैं और वो लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच शायद ऐसा समझौता कुछ हुआ हो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही इस तरह का फैसला हुआ है। और कहा जा रहा है कि जो है चौड़ीकरण के लिए ये रास्ता आसान दिखता नजर आ रहा है। हालांकि 6 मस्जिदों का भी मामला है। पहली मस्जिद जो है बुलडोजर जो खड़ा हुआ है उसके बगल में लंगड़े हाफिज की मस्जिद है, उसके बाद 5 मस्जिद और भी है, लगभग टोटल 6 मस्जिद है, जिसको लेकर इंतजामिया मसाजिद कमेटी के SM यासीन साहब ने कल मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण में जो मकान दुकान जा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपना लड़ाई लड़ेगी, लेकिन हम मस्जिदों पर जब बात आएगी तो हम मस्जिदें नहीं देंगे और ये कानून के हिसाब से मस्जिदों की जगह दूसरी नहीं ली जा सकती। हम पूरी तरह से कानून के तौर पर बचाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।